संसद की सुरक्षा के सेंधमारी मामले में संसद में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। सीआरपीएफ आईजी के नेतृत्व में सीन रिक्रिएशन किया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। शनिवार को ये सीन रिक्रिएट किया गया था। सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए। संसद की सुरक्षा में लगे उपकरणों की भी जांच की गई है। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है, अलग अलग सबूत भी इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी तरफ सीन रिक्रिएशन भी किया गया है। आपको बता दें कि मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। संसद के अंदर ही ये रिक्रिएशन किया गया है सीन का, यानी कि दोबारा से उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है जब इन तमाम आरोपियों ने संसद के अंदर सेंधमारी की कोशिश की थी, यानी कि किस तरीके से वो दर्शक चेंबर से उतरकर, दर्शक दीर्घा से उतरकर कूदकर वेल में कूदे थे और फिर वहां से बेंच के ऊपर से भागने का उन्होंने प्रयास किया था अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ जाते हुए। इन सभी ने स्मोक क्रैकर्स भी छोड़े थे। तो ऐसे में पूरा सीन का रिक्रिएशन किया गया है। मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो शनिवार को यह सीन रिक्रिएशन किया गया है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और ऐसे में सांसदों के मौजूद रहते इस सीन को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता था और इसीलिए शनिवार का इंतजार किया गया। शनिवार को जब संसद की बैठक नहीं थी तब इस सीन को रिक्रिएट किया गया है। मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सीन रिक्रिएशन के दौरान तमाम जो सुरक्षा उपकरण संसद के अंदर मौजूद है उनकी भी जांच की गई है कि कहीं कोई चूक तो नहीं, कहीं कोई टेक्निकल खराबी तो नहीं जिसके चलते सुरक्षा उपकरण ये तमाम स्मोक क्रैकर्स और अन्य चीज़ों का पता नहीं लगा पाए। इन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। आपको बताएं कि ये सुरक्षा कर्मी जो उस दौरान मौजूद थे जब ये पूरा वाकया घटा, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुरक्षा कर्मी वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे और उनके होने के बावजूद भी इस तरीके से सागर शर्मा और एक अन्य आरोपी ने वेल में कूदे और वेल के अंदर ही भागना शुरू कर दिया। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अब जांच लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। नीरज, पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है, मौके पर कौन कौन मौजूद, किस तरीके से सीन रिक्रिएशन किया गया और क्या इन तमाम सभी आरोपियों को इस संसद में ले जाया गया था सीन रिक्रिएशन के लिए? देखिए, इस पूरे मामले की लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जांच भी कर रही है और इसी के साथ में जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उनके वो एक कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी, जो कि उसको हेड कर रहे हैं। ये जानकारी है कि इस पूरे मामले में संसद भवन के अंदर जो है बीते शनिवार को रिक्रिएशन किया गया और इसमें जो जांच कमेटी से जुड़े जो अधिकारी थे या फिर जो कि लोअर स्टाफ था उनको आरोपी सागर और इसी के साथ में मनोरंजन डी बनाया गया कि आखिरकार ये लोग कैसे और कहां से अंदर दाखिल हुए थे। और फिर इसके बाद में ये भी जानकारी है कि मौके पर आईजी रैंक के अधिकारी थे और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी के जो ज्वाइंट सीपी हैं वो भी मौके पर थे और ये करीब 2 से 3 घंटे तक पूरा रिक्रिएशन चला और जहां से ये लोग अंदर दाखिल हुए थे वहां पर जो कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी बारीकी से देखा गया कि आखिरकार कहां पर क्या कमी रह गई थी और उसको पूरा किया जाएगा और इसी के साथ में कहां पर लूज पॉइंट था सिक्योरिटी को लेकर के भी, क्योंकि बड़ी बात है कि एक आदमी जो है जूते में कैविटी बना करके स्मोक क्रैकर लेकर अंदर दाखिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी को लेकर के भी सवाल उठ रहा था और पार्लियामेंट एक बेहद संवेदनशील पूरा एरिया है, सेंसिटिव एरिया रहता है, तो वहां पर इस तरीके से घटना को अंजाम देना तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल जो है और इसी के साथ में जो जांच कमेटी है वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बिल्कुल नीरज, अभी तक इस जांच के बाद में, सीन रिक्रिएशन के बाद में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, इसमें जहां जहां पर कमियां थी उन सबको देखा गया है और इसी के साथ में जो वहां पर जो 8 स्टाफ था जो कि सिक्योरिटी में तैनात था उनको भी वहां से जो है निलंबित किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही उनके जो बयान है वो भी दर्ज किए जाएंगे। उस दौरान जो वहां पर सिक्योरिटी में तैनात थे जिस दिन घटना हुई 13 दिसंबर को, तो वहां पर जितने भी लोग थे उन सबकी जो है बयान लिए गए हैं और बाकी जो 8 जो शख्स थे जो कि निलंबित किए गए उनके भी बयान जल्द से जल्द लिए जाएंगे। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर के जो फाइनल रिपोर्ट है जो कि
जांच कमेटी इसको तैयार कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जाएगी, क्योंकि लगातार ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन जो लीडर्स हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और जल्दी से जल्दी जो जांच जो है पूरी होने की बात कही जा रही है, ताकि इसमें खुलासा हो सके कि आखिरकार किन वजहों से लोग अंदर दाखिल हुए, कहां पर क्या क्या कमियां थी। ठीक है, धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।